प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। अंगूर दी बेल मैं हां, तुसी टाहणियां हो। जो मेरे विच रहिंदा है ਅਤੇ मैं उस विच सोई बहुता फल दिंदा है, क्यों जो मैथों वखरे होगे तुसी कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु एक दाखलता की उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में रहती है वह बहुत सारा फल देती है, और जो डाली मुझ में नहीं रहती वह फल नहीं देती। और तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बात यह है, कैसे हम प्रभु के साथ रह सकते हैं? जब तक आदम हवा प्रभु के वचन की दी हुई पवित्र आज्ञा के ऊपर बने रहे, तब तक परमेश्वर उनके साथ रहा, उनके साथ वास करता रहा। जिस दिन उन्होंने प्रभु के पवित्र वचन को तोड़ डाला, उस दिन से परमेश्वर उनको छोड़कर चले गया। फिर आगे हम देखें, परमेश्वर मां के गर्भ से ही शमसून की मां से बात किया था कि तुम्हारे गर्भ में जो बेटा आ रहा है उसको कोई भी दाख मधु नहीं पीने का, और ना ही उसके सिर पे शुरा लगना है। वो परमेश्वर का चुना हुआ नजीर है, वो दुनिया से अलग रहेगा। ध्यान दीजिए, जब तक शमशून प्रभु के वचन के ऊपर बना रहा, तब तक परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा, और उनके ऊपर बहुत जोर से परमेश्वर का सामर्थ आता था, और दुश्मनों के बीच में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। इतना पावरफुल शक्ति उनके ऊपर आती थी, सामर्थ्य आती थी, शिव भी उसका सामना नहीं कर पाया, और विरोधी लोग भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर वास करती थी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य का भय उन विरोधियों के ऊपर पड़ा था। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बात इधर रहती है कि शमशून के साथ प्रभु रहा, और भी पुराने नियम के संतों के साथ प्रभु रहा। बीच वाली बात क्या है? जब तक हम उसकी पवित्र आज्ञा में बने रहेंगे। जिस दिन शमशून ने प्रभु की पवित्र आज्ञा तोड़ी, दलीला को दिल का भेद बता दिया, उन्होंने उसके बाल कटवा दिए, सिर पे उस तरह लग गया, उस दिन से परमेश्वर उनको छोड़कर चले गए, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई पवित्र आज्ञा को उसने तुच्छ जाना, वचन को गंभीर ना समझा। अगली बात, जो भी हम प्रभु के वचन देखते हैं, उनमें प्रभु के पवित्र वचन में जो भी व्यक्ति बना नहीं रहता, वो प्रभु से दूर हो जाता है, और प्रभु
उनके साथ रहना बंद कर देता है। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। जे कोई मैनू प्यार करता है ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए इधर में प्रभु फिर कहते हैं, जो कोई मुझे प्रेम करता है वह मेरे वचन को मानेगा। उधर हमने पढ़ा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहने का मतलब क्या है? हम प्रभु के पवित्र वचन को आदर दें और प्रभु की दिए हुए वचन की पवित्र आज्ञा को हम माने और उस वचन के ऊपर बने रहेंगे, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर परमेश्वर हमें प्रेम करेगा और वहां पे लिखा, हम उनके पास आएंगे और उनके साथ वास करेंगे। जहां शब्द भी हम आता है उधर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का शब्द है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिला के एक ही परमेश्वर, यानी परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए मूसा ने अपनी शक्ति बल से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वह फेल हो गया। पतरस अपनी शक्ति बल से पूरी रात गहरे पानी में जाल लगा रखा, एक भी मछली नहीं आई। जब प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, जब उसने प्रभु की आज्ञा माना, तो पूरा जाल ही मछली से भर गया। ये बात हमको ये सिखाती है, हम अपनी ताकत से, हम अपनी शक्ति से, हम अपनी इच्छा से किधर भी भागे, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम एक भी नई आत्मा को नहीं जीत सकते, हम एक भी बीमार को अच्छा नहीं कर सकते, हम एक भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते यदि प्रभु हमारे साथ ना हो। इसलिए हम पूरा प्रभु के वचन के ऊपर बने रहें और प्रभु के आगे नम्र बन के रहे और प्रभु का अनुग्रह हम पर सदा बना रहे। इस वचन को हम ध्यान में रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपको छोड़ हम अपनी इच्छा से चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, हम आपके वचन में बने रहे और आपका भय मानते रहे, आपके आगे नम्र बने, आपका अनुग्रह हम पर होता रहे। हे पिता, आज का वचन लोगों के दिलों में कार्य करे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।